दोस्तों आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों के एक लेवल से दूसरे लेवल में प्रमोशन के लिए कितने साल की न्यूनतम सर्विस होना जरूरी है। इसके बारे में जानकारी आज इस वीडियो में आपको दी जाएगी, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों के प्रमोशन के संबंध में 20 सितंबर 2022 को डीओपीटी के द्वारा केंद्र सरकार के सभी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को ये महत्वपूर्ण ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है। और इस ऑफिस मेमोरेंडम के अनुसार अब केंद्रीय कर्मचारियों को एक लेवल से दूसरे लेवल में जाने के लिए न्यूनतम क्वालिफाइंग सर्विस मैंडेटरी कर दी है। तो आइए अब यहाँ पर जान लेते हैं कि एक लेवल से दूसरे लेवल में जाने के लिए कितने साल का सर्विस होना जरूरी है। तो जो आदेश जारी किया गया है उस आदेश के अनुसार लेवल 1 से लेकर लेवल 2 में जाने के लिए एक केंद्रीय कर्मचारी को 3 साल की मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस प्रमोशन के लिए ज़रूरी है। लेवल 2 से लेवल 3 में प्रमोशन के लिए 3 साल का सर्विस ज़रूरी है। लेवल 2 से लेवल 4 साल में 8 साल का सर्विस होना ज़रूरी है। उसके बाद में लेवल 3 से लेवल 4 में जाने के लिए 5 साल का, लेवल 4 से लेवल 5 में जाने के लिए भी 5 साल का, लेवल 4 से लेवल 6 में प्रमोशन के लिए 10 साल का क्वालिफाइंग सर्विस होना ज़रूरी है। आगे यहाँ पर बताया गया है कि लेवल 5 से लेवल 6 में प्रमोशन के लिए 6 साल का सर्विस होना ज़रूरी है। लेवल 6 से लेवल 7 में प्रमोशन के लिए 5 साल का सर्विस ज़रूरी है। उसके बाद में लेवल 6 से लेवल 8 में प्रमोशन के लिए यहाँ पर बताया गया है कि 6 साल का सर्विस होना ज़रूरी है। लेवल 6 से लेकर लेवल 9 में प्रमोशन के लिए 8 साल का सर्विस ज़रूरी है। मान लीजिए कि यदि कोई केंद्रीय कर्मचारी लेवल 6 में ज्वाइन करता है और उसे यदि लेवल 10 में प्रमोशन मिलना है तो उसके लिए कम से कम 10 साल का सर्विस होना ज़रूरी है। लेवल 6 से लेवल 11 में जाने के लिए 12 साल का सर्विस ज़रूरी। और एक केंद्रीय कर्मचारी जो कि लेवल 7 में यदि ज्वाइन करता है तो लेवल 8 में जाने के लिए उसे कम से कम 2 साल का सर्विस करना जरूरी होगा। जैसे ही उसका 2 साल पूरा होता है तो उसे यहाँ पर लेवल 8 में प्रमोशन दे दिया जाएगा। लेवल 7 से लेवल 9 में जाने के लिए 3 साल का सर्विस, लेवल 7 से लेवल 10 में जाने के लिए 5 साल का सर्विस, लेवल 7 से लेवल 11 में प्रमोशन के लिए 9 साल का सर्विस जरूरी है। उसके बाद में लेवल 8 से लेवल 9 में जाने के लिए 8 साल का सर्विस जरूरी है। पहले ये सर्विस 4 साल थी लेकिन अब इसे 2 साल यहाँ पर कर दिया गया है। उसके बाद में लेवल 8 से लेवल 10 में जाने के लिए 4 साल का सर्विस जरूरी यहाँ पर कर दिया गया है। फिर बात आती है यहाँ पर लेवल 8 से लेवल 11 में जाने के लिए 8 साल का सर्विस ज़रूरी है। लेवल 9 से लेवल 10 में जाने के लिए 2 साल का सर्विस यहाँ पर ज़रूरी कर दिया गया है। लेवल 9 से लेवल 11 में जाने के लिए 7 साल का सर्विस ज़रूरी है। लेवल 10 से लेवल 11 में जाने के लिए 5 साल का सर्विस यहाँ पर ज़रूरी कर दिया गया है। उसके बाद में लेवल 11 से लेवल 12 में जाने के लिए भी 5 साल का सर्विस ज़रूरी है। लेवल 11 से लेवल 13 में जाने के लिए 10 साल का क्वालिफाइंग सर्विस ज़रूरी किया गया है। उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लेवल 12 से लेवल 13 में प्रमोशन के लिए कम से कम 5 साल का सर्विस ज़रूरी कर दिया गया है। लेवल 12 से लेवल 13 ए में प्रमोशन के लिए 6 साल का सर्विस ज़रूरी किया गया है। फिर आप देखिए कि लेवल 13 से लेवल 14 में जाने के लिए 3 साल का सर्विस यहाँ पर ज़रूरी कर दिया गया है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लेवल 13 ए में आप जब होते हैं तो लेवल 13 ए से लेवल 14 में जाने के लिए यहाँ पर 2 साल का सर्विस ज़रूरी किया गया है। लेवल 14 से लेवल 15 में 3 साल का सर्विस ज़रूरी किया गया है। 15 से लेवल 16 में प्रमोशन के लिए 1 साल का सर्विस ज़रूरी किया गया है। लेवल 15 से 17 में प्रमोशन के लिए 2 साल का सर्विस और लेवल 18 से लेवल 17 में प्रमोशन के लिए 1 साल का सर्विस ज़रूरी कर दिया गया है। तो अब ये जो नई सर्विस है मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस, ये 7वें वेतन आयोग के सिफारिशों के आधार पर सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू की गई है। तो इस तरीके से अब केंद्रीय कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए एक न्यूनतम क्वालिफाइंग सर्विस डीओपीटी के द्वारा तय कर दी गई है कि एक लेवल से दूसरे लेवल में जाने के लिए प्रमोशन के लिए कम से कम इतने साल का सर्विस होना ज़रूरी है। इससे कम की सर्विस में प्रमोशन हो सकता है कर्मचारियों को नहीं दिया जाए। लेकिन ये महत्वपूर्ण जानकारी, इसके संबंध में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।